गुड इवनिंग क्लास 7 स्टूडेंट। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं अपनी बुक हनी कॉम्ब और आज इसी का एक चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे हम, जिसका नेम है फायर फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मिस यस दोस्त एंड फो मिस दुश्मन। आग हमारी दोस्त और दुश्मन, यानी कि दोस्त है वो या फिर दुश्मन है, या फिर किस तरह से दोस्त है वो हमारी या किस तरह से वो हमारी दुश्मन है, ये इस हम लेसन में रीड करेंगे। लेट अस स्टार्ट। पढ़ने से पहले, फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस। फायर मतलब आग दोनों है, यानी उपयोगी भी है और वो खतरनाक भी है। डेंजरस खतरनाक भी है। व्हाट इज़ फायर? आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसे कैसे खोजा? हाउ डू वी कंट्रोल इट? हम इस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आज हम देखेंगे फायर, फो, फ्रेंड एंड फो, यानी दोस्त और दुश्मन। ओके, कब ये दोस्त बन सकती है और कब ये दुश्मन हो सकती है। तो आज हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज। अर्ली मैन मीन्स आदि मानव, जो बहुत पहले थे। ओके, वो नहीं जानता था कि आग क्या थी। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड काजेज। लेकिन हो सकता है कि उसने उन नुकसानों को देखा हो जो आग से लगे हों, जो आग की वजह से हुए हों। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटिंग एंड वैल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ। उसने जब आग का प्रयोग करना शुरू किया होगा तो उससे पहले उसने लाइटिंग देखी होगी या फिर वैल्कनों को देखा होगा। फायर वॉज पावरफुल। आग बहुत ही पावरफुल थी एंड डेंजरस थी, और बहुत डेंजरस भी थी, बहुत खतरनाक भी थी। तो वैल्कनों से निकलता है ना आग का लावा सा, ऐसे लाइटिंग जैसे चमकती है और फिर एकदम वो गिरती है तो आग लग जाती है। ही वॉज फ्राइटेंड, और वो डरा हुआ था। आदि मानव आग से डरा हुआ था। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन। पजल्ड मीन्स वैसे पहेली होती है, पर यहाँ मतलब है परेशान करना। ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आग ने अर्ली मैन को बहुत ही परेशानी में डाल दिया होगा, वो एकदम घबरा गया था ना आग से। बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन आज हम लोग सभी जानते हैं कि फायर एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है, उसका परिणाम है। केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक प्रतिक्रिया। When the oxygen in the air combine with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब हवा में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से एक ईंधन मिलती है, यानी कि एक फ्यूल मिलता है, तो उस समय एक केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, हीट और लाइट दोनों एनर्जी के रूप में निकलती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, और इसी को हम फायर कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। आग को बनने के लिए या आग को पैदा होने के लिए या आग चलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ें? फ्यूल, कोई भी फ्यूल, कोई भी ईंधन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओके, जो चारों तरफ है। हीट, और हीट भी चाहिए, ऊष्मा भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वुड, कोल, कुकिंग गैस। वुड पता है आपको, कोल पता है, कुकिंग गैस पता है। एंड पेट्रोल आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। ये सारे सारे किसके एग्जाम्पल है? फ्यूल के, ईंधन के। अब जैसे खाना बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? कुकिंग गैस भी चाहिए। और पहले लोग किस में बनाते थे खाना? लकड़ी में बनाते थे, तो वो जलती थी तो उससे खाना बनता था, आग लगती थी। और पेट्रोल भी पता है आपको, उससे भी आग लग सकती है। ठीक है, तो ईंधन के रूप में है ये। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर,
और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हवा से आती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू नो ब्लो द स्माउल्डिंग पेपर, ये कह रहा है जब आप एक स्माउल्डिंग पेपर जलाते हो, मतलब धीरे धीरे जो जलने वाला पेपर होता है, इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम, तो इसमें से आग की लपटें निकलने लगती है। द थर्ड थिंग्स इज नीडेड टू मेक फायर इज हीट, और तीसरी चीज़ जो है वो है हीट। ओके, तीसरी चीज़ क्या है आग जलाने के लिए? हीट है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डोंट मेक फायर बाय देमसेल्फ, फ्यूल और ऑक्सीजन ये अपने आप से फायर नहीं बनाते, ठीक है। और एल्स न्यूज़पेपर और ए स्टिक लेइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट ओन, या फिर कोई अखबार या फिर खुले में कोई पड़ी हुई छड़ी या लकड़ी, ठीक है, जिससे आपने वो जो अपने आप आग नहीं पकड़ती। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, यानी कि किसी भी पेपर पीस हो या फिर कोई लकड़ी हो। वी हीट बिफोर इट कैच फायर, तो इसको हमें जलाने से पहले क्या देनी पड़ती है? हमको हीट देनी पड़ती है। अपने से नहीं जलेंगे, हमको क्या देनी पड़ेगी? इसको हीट देनी पड़ेगी। वी जनरली डू इट विथ ए लाइटेड मैच, और जनरली हम लोग क्या करते हैं? इसमें माचिस का उपयोग करते हैं। आपको पता है ना, माचिस की तीली का उपयोग करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच बिगिंस टू बर्न, मतलब कोई भी फ्यूल होता है, कोई भी हर एक फ्यूल का एक स्पेशल टेम्परेचर पे वो अपना जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, और इसको हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट, या फिर हिंदी में इसको कहेंगे दहन बिंदु, ठीक है, या फिर ज्वलन तापमान कहेंगे। और किडलिंग मतलब ज्वल तापमान ऑफ ए फ्यूल, किसका? उस फ्यूल का, उस ईंधन का। ओके, इट इज समटाइम्स सैड, और कभी कभी ये कहा जाता है दैट फायर इज गुड सर्वेंट, कि फायर एक अच्छा सर्वेंट है, बट ए बैड मास्टर, लेकिन एक बुरा मास्टर है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल, इसका मतलब ये है कि फायर बहुत यूजफुल है एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल, जहाँ तक उसे कंट्रोल में रखा जाए वहाँ तक ये बहुत ही पावरफुल है, यानी कि जितना आप इसको कंट्रोल में रखोगे तो ये पावरफुल है। फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के लिए, वी यूज़ इट, हम यूज़ कब करते हैं इसे? टू कुक आवर फूड, हमारा भोजन बनाने के लिए। वार्म आवर होम्स इन विंटर, हमारा घर सर्दियों में गर्म रखने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, इफ फायर गेट आउट ऑफ कंट्रोल इट, अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कैन बी वेरी डेंजरस, तो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। Each every 1,000 of home and shops are damaged by fire each year, प्रत्येक साल, हर एक साल हजारों दुकानें और शॉप आग की वजह से डैमेज हो जाती हैं। वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉय, और बड़ी संख्या में क्या होते हैं? जंगल भी नष्ट हो जाते हैं, जंगल के जंगल पूरे नष्ट हो जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड एंड इंजर्ड, और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं, किसकी वजह से? आग की वजह से। जस्ट एज 3 थिंग्स वी नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, ये कह रहे हैं जैसे कि हमें 3 चीज़ें चाहिए आग को जलाने के लिए। देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट, उसी तरह से हमें 3 चीज़ें चाहिए आग को बुझाने के लिए, ठीक है। जैसे 3 चीज़ें आग को जलाने के लिए ज़रूरी है, वैसे 3 चीज़ें आग को बुझाने के लिए भी ज़रूरी है। इन ईच वन ऑफ 3 थिंग्स नीडेड ऑफ बर्निंग इज टेकन अवे, और उससे हम आग को वापस बुझा सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे फ्यूल, वी कैन टेक अवे फ्यूल, हम फ्यूल को हटा सकते हैं।
इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल नो फीड ऑन, अगर कोई ईंधन ही नहीं रहेगा, कोई आग ही नहीं रहेगी, तो उसको कोई चीज़ मिलेगी नहीं, तो वो जल नहीं सकता। नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो उस जगह कोई आग नहीं लग सकती है। वी ऑफ्टन लेट द फायर डाई आउट सिंपल बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। ठीक है, और बहुत ही अगर हम सरल रूप में इसको देखें तो ज़्यादा जो ईंधन देकर आग को समाप्त करने का दूसरा इसका तरीका है कि तो ये तो हो गया यहाँ पे। ठीक है, वी ऑफ्टन लेट द फायर डाई एंड द सिंपली नॉट एडिंग, और इसमें ज़्यादा हम फ्यूल ऐड नहीं करेंगे तो फायर डाई आउट हो जाएगी, यानी कि फायर लगेगी ही नहीं। एंड द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट द फायर, और सेकेंड वे है आग को बुझाने का, इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। इससे क्या करो, यहाँ वहाँ तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुँचने दो। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं वहाँ पे आग नहीं। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मूदर विद द डंप ऑफ ब्लैंकेट और द सैक। सैक मीन्स बोरा। ठीक है, और ये कह रहे अगर कोई छोटी सी आग लगी हो, कोई छोटा सा अगर आग लगा तो उसे हम क्या करते हैं, डंप ब्लैंकेट यानी गीले कंबल से या फिर बोरे की हेल्प से हम इसको बुझा सकते हैं। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, और इसकी वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन को जलते हुए जो भी सामान होता है वहाँ उसको वहाँ तक पहुँचने में उसको रोक देती है। जो आपका गीला कंबल होता है और सैक होता है तो वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचने में उसको रोक देती है। समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, और कभी कभी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ भी करते हैं आग को बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ टू ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, ये क्या करता है, ये जलते हुए सामान के पास ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देता, कार्बन डाइऑक्साइड। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग ऑफ द फायर, अब तीसरा क्या चीज़ है आग को बुझाने के लिए, इज़ टू रिमूव द हीट। हीट को ही क्या कर दो, वहाँ से रिमूव कर दो, हटा दो। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी बाउट डाउन बिलो, अगर टेम्परेचर बिलो हो जाएगा, द फ्लैश पॉइंट यानी कि दहन बिंदु से अगर नीचे हो जाएगा वो, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, तो आग का जलना बंद हो जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने, यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक और कैंडल इट पुट आउट। आप क्या करते हो, एक जलते हुए क्या बोलते हो उसको, माचिस को या मोमबत्ती को बुझाने के लिए क्या करते हो, ब्लो आउट करते हो, ब्लो ऑन करते हो, यानी कि फूंक मार के उसको बुझा देते हो। ओके, इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम बर्निंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट, और इसी तरह से क्या करने के लिए हम आग के चारों, आग के जो लपट होती है ना उसके चारों ओर की गर्म हवा को हटा देते हैं, और उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है उससे हमारा टेम्परेचर नीचे आ जाता है। इट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, इससे क्या होता है, वो जो गर्मी होती है वो जलता हुआ जो फ्यूल होता है उसकी गर्मी को सोख लेता है। एंड लोअर द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को नीचे कर देता है। देन ब्लैंकेट ऑफ वाटर, फिर पानी का जो भरा हुआ कंबल होता है, जो ऑक्सीजन पानी का भरा हुआ कंबल, या आप क्या बोला था अभी हमने, गीला कंबल, आल्सो कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है और आग बुझ जाती है। एंड फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, ऑफ आग बुझ जाती है। ठीक है, ये तो हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोगों को भी ऐसे बताया गया था कि अगर बाई द वे कभी सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या करो, कंबल का यूज़ करो, कंबल आग को बुझा देता है। पर गीला कंबल तो याद नहीं है, पर कंबल तो याद है। चलिए, सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद फायर, और कुछ आग जो होती है वो पानी से भी नहीं बुझती। इफ़ वाटर इज स्प्रे ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर तेल में लगी आग पर पानी डाला जाए, अगर तेल में लगी आग पर पानी डाला जाए, जैसे मान लो ये तेल है और इसके ऊपर आग लग गई, उसमें पानी डाल दिया, तो क्या होगा, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ वाटर। अब ऑयल क्या करेगा, ये वाटर है,
ठीक है, ये ऑयल था, आपने इसमें आग लगी, अब ये वाटर आपने डाल दिया, तो ये तो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, क्योंकि ऑयल क्या होता है, पानी पर फ्लोट करता है, पता ही है आप लोगों को। तो ये फ्लोट करेगा पानी के टॉप पे एंड कंटिन्यू टू बर्न, और कंटिन्यू भी जलता रहेगा। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे दिवाली पे ऐसे ही लोग क्या करते हैं, एक ऐसे ट्रिक अपनाते हैं कि ये एक थाली ले लो आप और इसके अंदर तेल डाल दिया, बत्ती डाल दी और फिर आग लगा दी, तो ये तो फ्लोट तो हो ही रहा है ना फिर तेल, और उसके बाद इसमें पानी डाल दिया तो वो जलता रहता है, तो वो जलता रहेगा वो। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्यों? बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी तो बहुत तेज़ी से बहेगा, कैरिंग द बर्निंग ऑयल, और अपने साथ जलता हुआ ऑयल भी लेके चला जाएगा, एंड स्प्रेडिंग इट फायर, और इस तरह से आग फैल सकती है। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कास्ट बाय इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, और बाय द वे अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस यानी कि जो भी बिजली के जो उपकरण होते हैं उनके ऊपर अगर आग लग गई तो वहाँ पे यू शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड वाटर, आपको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे बिजली वाली जगह आपको कहीं आग लग गई तो वहाँ पे आपको इसका पानी का यूज़ नहीं करना है। क्यों? द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, अगर जो भी व्यक्ति पानी को फेंकेगा इलेक्ट्रिक एप्लियंस पे तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है एंड बी किल्ड, और वो मर भी सकता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। तो इसको हमको कंट्रोल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फायर कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक्सटिंग्विशर आता है, जो वो क्या बोलते हैं, सिलेंडर की जैसे आते हैं, ठीक है, तो आप जब उनका उपयोग करोगे तो वो सबसे अच्छी चीज़ है ना, तो उसका यूज़ आप कर सकते हो। ओके, चलिए। वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर, हम हर साल आग से लड़ने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू प्रिवेंटिंग मतलब बचाओ फायर फ्रॉम द हैपनिंग एंड द गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और उससे ज़्यादा हम लोग आग लगने और उस पर जो अनियंत्रित होने से रोकने के लिए और नए नए तरीकों पर खोजने के लिए हम पैसा खर्चा करते हैं, कर ही रहे हैं, ठीक है। ऑन द होल यानी कुल मिलाकर वी हैव लर्न रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर डेली एवरीडे लाइफ। और ये है कि कुल मिलाकर हमने सीखा कि हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसे अपने डेली लाइफ के जीवन में हम किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं और कैसे उपयोग में लेना अच्छा रहेगा। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत बहुत पहले, देयर वर नो फायरमैन, जब कोई भी फायरमैन नहीं थे, व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब कहीं आग लग जाती थी, एवरीबडी बिकम ए फायर फाइटर, हर कोई व्यक्ति फायर फाइटर बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन, और लोगों की एक ह्यूमन चेन बन जाती थी, लोगों की एक श्रृंखला बन जाती थी, एक चेन की जैसे बन जाती थी। दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, और अभी ज़रूरत हो तो भी ऐसा हो सकता है। दे पास्ड बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और द पॉन्ड टू द ब्लेज, वो आग को बुझाने के लिए क्या करते थे, कुएं से और वेल से पानी लेके आते थे या पॉन्ड से, और बकेट एक दूसरे को पास करते थे, ठीक है, जब तक कि वो उस आग के पास पहुंचना जाए, यानी कि जहाँ पे आग लगी हो वहाँ पे ऐसे चैन बनाते हुए चलते थे। जैसे यहाँ पे पानी दे दिया आपने, फिर इन्होंने बकेट ली, इन्होंने बकेट ली, इन्होंने बकेट ली, ऐसे करते हुए, और यहाँ पे अगर आग लगी है तो ये पानी डाल डाल के आग को बुझाते थे। तो ऐसा पहले होता था, और अभी भी कह रहे हैं कहीं ज़रूरत होगी तो ऐसा कर सकते हैं। नाउ देयर आर लॉ अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर दैट स्पेस इज़ लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क, ठीक है। अब क्या हो गए, अब कानून बन गए हैं।
अब जो भी बिल्डिंग बनाता है, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करता है, तो उसके कुछ नियम बन गए हैं और उसमें ये सुनिश्चित किया गया है, इंश्योर किया गया है, ये सुनिश्चित किया गया है कि जो ये बन रही है, जो बिल्डिंग बन रही है, तो इनके बीच में आग के खतरे को कम करने के लिए जगह छोड़ी गई है या नहीं छोड़ी गई है। ठीक है। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, और हर एक नई बिल्डिंग स्पेशली जो पब्लिक प्लेस में हो, ठीक है, मस्ट अंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। उसमें क्या है कि आग की रोकथाम के लिए उनको नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्रिवेंशन नॉर्म्स मतलब जो भी उन्होंने बताए हैं, गवर्नमेंट जो बताती है कि आपको क्या क्या करना चाहिए बाय द वे अगर आग लग गई तो उन्होंने ऐसा चीज़ किया है या नहीं किया है, तो ये उनको नियम मानने पड़ेंगे जो भी बिल्डिंग नया बना रहा हो। जैसे कॉम्प्लेक्स वगैरह जब बनाते हैं, स्कूल्स वगैरह बनाते हैं, कई लोग अपने घर की सेफ्टी के लिए भी फायर एक्सटिंग्विश रखते हैं अपने घर में, तो ये सेफ्टी सब लोग अपने पास में रखते हैं। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर विथ स्पेशल इक्विपमेंट, यहाँ बैंड का मतलब हो गया दल। ठीक है। जो फायर फाइटर का जो दल होता है, जो फायर फाइटर वाले जो वर्कर होते हैं, उनको एक स्पेशल इक्विपमेंट दिए जाते हैं, स्पेशल उपकरण दिए जाते हैं, नोन एज फायर ब्रिगेड, और उनको हम लोग फायर ब्रिगेड के नाम से जानते हैं। आर देयर टू पुट आउट फायर, और वे लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ पे आग लग जाती है तो वे लोग आग बुझाने के लिए जाते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, फायर फाइटर एक हाईली ट्रेंड पीपल होता है, यानी कि उनको क्या दी जाती है? उनको ट्रेनिंग दी जाती है। दे पोसेस मैनी स्किल, उनके पास बहुत सारी स्किल होती है, बहुत सारे कौशल होते हैं उनके पास में। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सबसे पहले जब वो आग बुझाने जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को जो सप्लाई होती है उसको कट करते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, जो जैसे दीवार है जहाँ पे खतरा है तो उसको तोड़ देते हैं। स्प्रे वाटर एंड द अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और पानी या कोई चीज़ पानी या फिर अन्य जो भी सामान का छिड़काव करके आग को वो कंट्रोल में लेकर आते हैं। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, सो डैट, उनको फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि प्राथमिक उपचार की भी ट्रेनिंग दी जाती है। सो डैट मीन्स ताकि दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग, ताकि वे लोग उन सफरिंग पीपल की मदद कर सकें जो क्या हो गए, फ्रॉम बर्न, जो जल गए हैं, और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, जो धुएं से पूरी तरह से पीड़ित हो गए, जैसे खांसी वगैरह आती है ना किसी को। ठीक है, तो इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज एंड इट्स यूजेस हैव द अर्ली मैन टू कॉप विथ नेचर बेटर। ठीक है, आग की खोज और इसके प्रयोगों ने क्या किया, जो अर्ली मैन की प्रकृति का सफलतापूर्वक सामना करने में हेल्प की। ग्रेजुअली अडॉप्ट ए सेटल मोड ऑफ लाइफ, और धीरे धीरे इन्होंने एक अपनी लाइफ में इसको सेटल कर लिया, किसको? आग को सेटल कर लिया। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड, और फायर आज भी फायर की पूजा की जाती है। कहाँ? इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के कई भागों में आज फायर की पूजा आज भी की जाती है, यानी कि आग को देवता माना जाता है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, फायर सचमुच एक दोस्त हो सकती है और है। बट एज वी नो, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकती है। डेंजरस एनिमी, यानी कि खतरनाक दुश्मन भी हो सकती है। वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये एक हमारे लिए दुश्मन भी साबित हो सकती है। तो इस तरह से जो आग है हमारा एक दोस्त भी है और एक हमारा दुश्मन भी। अगर इस पर कंट्रोल कर लिया दैट इज़ आवर फ्रेंड, और अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई दैट इज़ आवर एनिमी और फो। बाय बाय, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।